हेलो, अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि शुरुआत में हम सलवार कैसे सिलें। ठीक है, तो हमने पहली क्लास में जो है वो बताया था आपको कि हमें सीधी सिलाई कैसे करनी है। ठीक है, और दूसरी क्लास नहीं लिखा था मैंने, पर वो क्लास ही थी। वो मैंने मोहरी बनाना बताया था, किस तरीके से हम बिल्कुल हल्की सिंपल मोहरी बना सकते हैं जो बिल्कुल इजी हो। तो इस तरीके से हमने कलियों को जोड़ना है। जिस तरीके से मैंने ये रखा है ना, इसी तरीके से हमें कलियों को जोड़ना है पांचे से। ठीक है, ये हमारे सामने के पांचे हैं जो कि हमारी ये सलवार है 4 कली की। ठीक है, तो एक हमने इस तरीके से ऐसे जोड़ना है और दूसरा हमें इस तरीके से जोड़ना है। ठीक है, तो चलते हैं अब इसको सिलने की तरफ। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मैंने किस तरीके से आपको बताया है। ठीक है, ये हमारी मोहरी है, जहाँ हमारा कट है ये हमारा नीचे आएगा। तो अब मैं सिलना बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले हमें ना वो जो हमारी 4 कली है, तो बिल्कुल सिंपल है ये, इनमें हम कोई बिचलेंगे नहीं। और जो 2 कली की सलवार है उसमें हम बिचल जाते हैं, मतलब जी कि आप बिचल जाओगे क्योंकि आपको आता नहीं, तो इसलिए तो ये तो सिंपल है वैसे तो। ठीक है, तो अब हमें कलियों को इस तरीके से जोड़ना है। तो सबसे पहले हमने ये कली ली है, ये हमारी आडी कली है ये, वरना तो हमारी कन्नी आती है कलियों में, ये हमारी कन्नी की नहीं है कली, क्योंकि ये हमारी कली अड्डी है। ठीक है, तो हमने इन्हें अड्डे कपड़े में से बनाई है। तो इस तरीके से मैंने इनको पूरे में सिलाई लगानी है, इस तरीके से मुझे कलियों को सिलना है। ठीक है, तो मेरा जो वो है आगे सामने वाला पांचा था, गोड्डे जिन्हें बोलते हैं आप तो बोल सकते हैं, तो वो हमारे नीचे हैं और कली हमारी ऊपर की साइड है। ठीक है, जो हमारी नोक वाली कली होती है तो वो नोक हमारी नीचे ही आती है। ठीक है, जो हमारी 9 इंच की डंडी होती है वो हमारी साइड में आती है, मतलब जी कि उसका हम आसन बनाएंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी कली आ गई। ठीक है, तो ये जो हमारा छोटा सा एक कट था, इसका रीज़न था कि हमारी भारी सलवार हो गई। ठीक है, वो क्या ना, इसमें ना 2.25 मीटर कपड़ा था, तो हमारी जो वो कस्टमर थी तो वो हल्की सलवार नहीं पहनती है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि आप हमारी सलवार भारी बनाना, चाहे कमीज़ की बेल्ट लगाना। तो हमें ये जो है, हमने एक पांचा उतारा था तो हमने उसे पूरे को हमने पांचा पूरा बना दिया, वरना तो हमारी बेल्ट निकलती है साइड में से पांचे की। ठीक है, तो हमने इसमें हमारा कपड़ा भी था कमीज़ का बचा हुआ, तो हमने इसमें कमीज़ की बेल्ट डाली है। ठीक है, तो इसीलिए हमने पूरा कपड़ा रख लिया था वो पांचे का। ठीक है, उसमें से हमने पट्टी नहीं उतारी थी। अब जो हाँ, फिर हमारी ये कलियाँ जो हमने अड्डी बनाई थी, तो हमारी कलियाँ भी पूरी हो रही थी, तो हमने थोड़ी ऊंची बनाई थी, जहाँ तक हमारा कट था वहाँ तक हमारी कलियाँ आनी है। ठीक है, तो थोड़ी सी लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, हम उन्हें थोड़ा काट देंगे। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो है वो धागे निकल रहे थे कलियों के, तो हमने इस तरीके से मोड़ के सिलाई लगा ली। ठीक है, तो हमारी ना दोनों कलियाँ इस तरीके से जुड़ी है। ठीक है, आप देख सकते हो, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारी जो डंडी है और ये हमारी 2 कलियाँ हैं, और जो हमने ये 2 कलियाँ ये वाली भी जोड़ ली, तो हमारे ये दोनों पांचे हो गए। ठीक है, हमारा इधर वाला भी और दोनों पैरों का हमारा पांचा हो गया। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें आसन कैसे जोड़ना है। ठीक है, तो हमें इस तरीके से आसन को जोड़ना है। अब मैं आपको जोड़ के दिखाती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये जो है सिलाई नीचे की साइड वो हमारी सीधी होनी चाहिए, ये हमारी उल्टी होनी चाहिए। इस तरीके से हमारा ये इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको अपने जो है दोनों कलियों को जोड़ा है
और फिर मैंने इस तरीके से इसे मोड़ के सिलाई लगानी है, क्योंकि हमारे जो है इस कपड़े के थोड़े ना धागे से निकल रहे हैं, तो अब धागे नहीं निकलेंगे। ठीक है, ये थोड़ा गर्म सा कपड़ा है तो इसलिए। ठीक है, तो अब मैं इस तरीके से इस पे सिलाई लगा लूँगी। और चाहे आपके धागे भी ना निकले तो आपको ऐसे ही सिलाई लगानी है। ठीक है, उससे आपको फिनिशिंग आएगी और आपको अच्छा लगेगा, फिर धागे कभी नहीं निकलेंगे, चाहे कपड़ा कैसा भी हो। ठीक है, आपको मोड़ना ज़रूर है। तो इस तरीके से मैंने मोड़ा और फिर इसके ऊपर इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है एक पैर की। ठीक है, और आप भी इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब मैं आपको दूसरी वाली भी सेम तरीके से जोड़ के दिखाऊंगी। ठीक है, तो हमारी डंडी जो है कुछ इस तरीके से जुड़ी है, देख लो, झोल बिल्कुल भी नहीं आया है। आपको भी इसी तरीके से जोड़ना है, झोल बिल्कुल भी नहीं लाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जोड़ लेंगे। दोनों डंडियों को इस तरीके से जोड़ लिया है। ठीक है, इस तरीके से हमारी सिलाई रहेगी। जो हमने वो मोड़ा था वो अंदर की साइड रहेगी हमारी सिलाई। तो अब मैं आपको जो है वो पट्टी, पाँचों की पट्टी किस तरीके से जमाते हैं, मोहरी की पट्टी, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, ये मैंने पट्टी काट ली थी, ये मेरी पट्टी 2.5 इंच की होगी। ठीक है, तो आपको जितनी चाहिए 2-2.5 इतनी ही काट लेना। ठीक है, तो मैंने आपको पट्टी किस तरीके से काटे ये वाली, तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया है, आप देख लेना, मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अपने कपड़े को नीचे की तरफ जो है वो मैंने पूरा कपड़ा रखा है और ऊपर की तरफ मैंने इस तरीके से आधा भी चलेगा। ठीक है, तो हमारा ये नीचे से ढका हुआ होना चाहिए, ऊपर की खुली हुई भी चलेगी। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप पूरा ढक सकते हो ऊपर नीचे से। ठीक है, तो जो हमारी खुली साइड है उसकी मोहरी की, तो मैंने जो है वो इस तरीके से उसको उल्टा रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने पाँचे का नाप लेंगे। हमारे दोनों तरफ से है, हमारे ये डल्लब नहीं बचेगी, तो हमें दोनों इकसार करके रखना है, क्योंकि हमारे जो है मोहरी बड़ी है, तो इसलिए इसमें लंबाई, तो इस तरीके से हमने पट्टी को जमाना है। तो नीचे की साइड मैंने इस तरीके से पट्टी को रखा और एक पैर की सिलाई लगा ली। इस तरीके से हमें रखना है। जो हमारा कम कपड़ा है वो हमें नीचे की तरफ रखना है और जो हमारा पूरा कपड़ा है वो हमें इस तरीके से रखना है जो सलवार के नीचे है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से कपड़े को रख लिया है। तो अब इस तरीके से और फिर हमारा जो है ये इस तरीके से आएगा, तो ये हमारा अंदर चला जाएगा। जो कि हमारा कम कपड़ा था वो अंदर चला गया और वो अब जब दिखाई भी नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो कम कपड़े में भी गुजारा अपना। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से एक पैर की सिलाई लगा ली है इसमें। ठीक है, तो अब मैं इसमें पूरे में इसी तरीके से एक पैर की सिलाई लगा लूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि हमारी सिलाई एक पैर की पूरी हो गई है नीचे की। ठीक है, तो अब मैं आपको ऊपर दिखाऊंगी लगाना। हमें सिलाई को ऊपर से ही लगाना है, क्योंकि हमारी वरना पट्टी में झोल पड़ेगा अगर हम नीचे से लगाएंगे तो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऊपर की साइड ही सिलाई लगानी है। अगर आपको दिक्कत हो तो एक बीच में सिलाई लगा सकते हो, जहाँ मेरी अंगूठी वाली उंगली है उस इधर बीच में आप एक लंबी चाल की सिलाई लगा सकते हो। फिर आप नीचे से या ऊपर से कहीं से भी दूसरी सिलाई लगा सकते हो। ठीक है, तो आपके आसानी के लिए मैंने बता दिया है। तो ये मैंने आपको सिर्फ पट्टी जमाना बताया है, मोहरी डिज़ाइन मैं इसमें नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैंने दूसरी वीडियो में मोहरी का डिज़ाइन बताया है। ठीक है, तो आप दूसरी वीडियो में जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो अब मैं बेल्ट तैयार करना बताऊंगी कि हम बेल्ट किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी बेल्ट में आगे पीछे है जोड़, तो हमने अपने एक इस जोड़ को सीधा इस तरीके से जोड़ लिया है। इस तरीके से हमें
उल्टा करके हमें दोनों को इस तरीके से सिलाई लगानी है। फिर हमने उसके ऊपर एक सिलाई लगानी है, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा ली है। तो अब जब हम आगे वाली सिलाई लगाएंगे तो अब ये हमारी जो डिज़ाइन है ये हमारा आगे की साइड आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने करीब 1 इंच के हमने सिलाई लगा ली है। जितना हमारा मुड़ जाए इतना छोड़ के करीब ये हमारा आधा पौना इंच होगा, ठीक है। तो ये हमारी लंबाई है, ये हमारी 1 इंच है। तो हम 1.5 इंच पे यहाँ एक सिलाई लगाएंगे जो कि रहेगी हमारी चिड़िया नाड़ा डालने के लिए, ठीक है। जिसमें हम नाड़ा डालते हैं ये वो है, ठीक है। तो अब हम इस तरीके से इसे पक्का करके चलेंगे जिससे हमारी सिलाई उधले नहीं। तो हम करीब पौना इंच की हमने ये सिलाई लगानी है, ठीक है। तो ऊपर से 1.5 इंच की है ये, और इसकी चौड़ाई में जो इससे मुड़ जाए तो हमारी ये है पौना इंच की, ठीक है। तो हमने इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो हमने ये सिलाई भी लगा ली है। तो अब मैं इसकी इस तरीके से हमें इसको मोड़ना है। ये हमने इस तरीके से बारीक नीचे से मोड़ा और इसे नीचे से कपड़े को खींचते हुए इस तरीके से खींचते हुए हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से जैसे मैंने ये हाथ से इसे खींचा नीचे से कपड़े को, और इस तरीके से एक पैर के हमने सिलाई लगा ली है। इसी तरीके से मुझे दूसरी सिलाई लगानी है सेम तरीके से, ठीक है। तो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हमें ये वाली सिलाई लगानी है, ठीक है। इस तरीके से हमें ये कपड़ा खींचना है और हमें एक पैर की सिलाई को लगाना है। हमें झोल बिल्कुल भी नहीं लाना है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से खींचोगे ना तो झोल बिल्कुल भी नहीं आएगा। देखो बिल्कुल भी झोल नहीं आया, कितनी सफाई से हमारी सिलाई लगी है, ठीक है। तो अब मैं आपको नेफा मोड़ कर दिखाती हूँ, जो कि मैंने आपको बेल्ट लगाने से पहले ही दिखा दिया है। आपकी मर्ज़ी है, बेल्ट डाल के मोड़ सकते हो, बेल्ट डालने से पहले मोड़ सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको जो है ये नेफा मोड़ के दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने बेल्ट डालने की एक वीडियो डाल रखी है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो आप जब बेल्ट डालो तो उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो अगर मैं आपको वीडियो में बेल्ट डालना इसी में बताती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो इसीलिए मैंने बेल्ट अलग दिखा दी है। अलग वीडियो में बेल्ट हमारी डालने का तरीका है। इस तरीके से हमारी पूरा नेफा मुड़ चुका है, और जो हमारी सिलाई है हमें उस सिलाई से बिल्कुल मिलाना है, जिससे हमें पता ना लगे कि हमारी सिलाई टेढ़ी मेढ़ी या किधर है। तो हमें उस फिनिशिंग से उसी में मिलाना है, ठीक है। तो हमारा नेफा भी मुड़ के कंप्लीट हो चुका है। तो आप उस वीडियो में आप बेल्ट डालने का तरीका देख सकते हो। तो ये हमारी कुछ इस तरीके से रहेगा, कली वाली जोड़ के, ठीक है, पट्टी जमा के। तो आप देख लेना, ठीक है। तो आप बेल्ट भी देख लेना और मोहरी भी किस तरीके से बननी है और बेल्ट किस तरीके से बननी है।